26,001 पोस्ट कुल सीट था, जिसमें से 10,592 सीट पर है सो रिजल्ट दिया गया है और 15,409 सीट है सो खाली रह जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे। उसी तरह से कल जो नियुक्ति पत्र बंट रहा था उसमें मैथ और साइंस के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है। मैथ साइंस में भी बहुत बड़ा खेला हुआ, उसमें भी अपूर्ण एकदम जितना कहा जाए बहुत घटिया तरीके। सहायक आचार्य के जेटेड अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का जो है अब जो भी नियुक्ति मिल गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोग डीबी होने के बाद भी परेशान हैं और कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा, हम लोग रॉ मार्क्स में पास हैं। और कल जब नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो आप लोग जान रहे हैं कि छात्र कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे कि हम लोग रॉ मार्क्स में पास होने के बावजूद भी हम लोग को जो है नहीं मिल रहा है रिजल्ट, आखिर में कब मिलेगा और अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो कहीं ना कहीं जो है समझ से परे है। और लोग जो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कि हाईकोर्ट में लोगों को न्याय मिल रहा है। पूरा मामला को इनसे हम जानेंगे। राहुल जी हैं, क्या कहिएगा, किस प्रकार देख रहे हैं, अब जो खाली पद बच गया है आप लोग का नौकरी कब होगा? देखिए, सरकार का जिस तरह से नियत खराब है, अब तो हम लोगों का है सो नौकरी है सो अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थी लोग भी फोन कर करके बोलते हैं कि सर हम लोगों का नौकरी होगा कि नहीं होगा, कि हम लोगों का जीवन है सो ऐसा ही बर्बाद ही हो जाएगा। तो युवाओं के साथ सरकार जो है सो बहुत ही समझिए कि गलत, जितना गलत कहा जाए वो गलत कर रही है। युवा के भविष्य के ध्यान में नहीं रख रही है। हम सरकार से इतना बार निवेदन किए कि भाई कम से कम जो भी अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है उनको आप नियुक्ति ले लीजिए। ये इनका जीवन का समझिए कि अंतिम पड़ाव है। अब कोई दूसरी एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, कोई परीक्षा नहीं बैठ सकते हैं, क्यों आप इनके साथ हैं सो गलत कर रहे हैं? सरकार सुनने के लिए कुछ नहीं है, कुछ सुनने को ना और ना कुछ जवाब देने की मूड में है। हम पूछने का भी कोशिश किए, मुख्यमंत्री आवास भी गए, वहां भी मिलने से इनकार कर गए, सामने आए नहीं, बल्कि हम लोगों को पुलिस लगा करके है सो FIR का धमकी दिलाने लगे। कल नियुक्ति पत्र बंट रहा था, वहां भी हम लोग गए हुए थे, अभ्यर्थी 400-500 वहां भी पहुंच गए थे कि भाई हम लोग कम से कम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वहां भी है सो बस है सो पहले ही से है सो खड़ा करके रखा गया था, हम लोगों को डिटेन करके है सो थाना ले जाने के लिए FIR का धमकी देने लगे। FIR का है? FIR इसलिए कि आप है सो विरोध प्रदर्शन सरकार को नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, तो भाई अधिकार है, लोग कैसे नहीं कर सकते? नहीं, लोग तो आप परमिशन लिए होंगे ना? हम SDO साहब को है सो लिख करके दिए हुए थे परमिशन के लिए, ना वो स्वीकार किए ना अस्वीकार किए। तो भाई हम तो जाने कि अगर उनको परमिशन नहीं देना होता तो अस्वीकृत का लेटर मेरे को आता, लेकिन वो दोनों में से किसी तरह का लेटर हमको नहीं दिए, नहीं फोन लाइन पर कुछ बताए, बल्कि 8 बजे मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, SDO साहब से सामने से बातचीत हुई थी, तो बोले थे आवेदन मेरा रख लिए थे, तो आवेदन रख लिए थे, तो मेरे को लगा कि वो अपना है सो विचार रिसीविंग नहीं दिया आपको? रिसीविंग में है सो जो सेकेंड कॉपी था वो मेरे को वैसे ही वापस कर दिए, बोले कि हम रिसीविंग हम नहीं देंगे। तो हम कहे कि ठीक है, हम लोकतंत्र का अपना जो अधिकार है उसका हम प्रयोग कल करेंगे, लेकिन हम लोग को है सो अपना हक और अधिकार भी छीन लिया गया। संविधान में जो हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है उसको भी है सो छीन लिया गया। कल हम लोग पोस्टर बैनर लेकर के गए हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, वहां पर है सो प्रशासन है सो हम लोगों का पोस्टर बैनर है सो छीन लिया, और छीनने के बाद है सो हम लोगों को FIR करके है सो जेल भेजने का भी बात करने लगे, बस खड़ा कर दिए। तब हम लोग देखें कि भाई हम लोग जेल जाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग है सो अपना नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए आए हुए हैं। हम लोग सभी साथी हैं सो सिचुएशन को देख करके वहां से फिर हम लोग निकल गए कि चलो कम से कम प्रेस मीडिया में तो बातें आई ना, अगर सरकार को अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म होगा तो हम लोगों पर जरूर विचार करेगी। हम लाज शर्म इसलिए बोल रहे हैं कि निवेदन कर करके हम थक चुके हैं, हाथ जोड़ के थक चुके हैं। अब हम इनके पास हाथ नहीं जोड़ने जाएंगे और निवेदन भी नहीं करने जाएंगे। हम लोगों ने विरोध बहुत जता लिया, कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता अब हम लोग अपनाए हैं, और जो भी साथी अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं उन लोगों को हम कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं।
जो कि बताइए अभी हमको कि कितना सीट अभी बचा हुआ है, कितना सीट पे जो है नियुक्ति पत्र जो है वहां बटा। 26,001 पोस्ट कुल सीट था, जिसमें से 10,592 सीट पर है सो रिजल्ट दिया गया है और 15,409 सीट है सो खाली रह जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे। उसी तरह से कल जो नियुक्ति पत्र बट रहा था उसमें मैथ और साइंस के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है। मैथ साइंस में भी बहुत बड़ा खेला हुआ, उसमें भी अपूर्ण एकदम जितना कहा जाए बहुत घटिया तरीका से सरकार वाई लूटने के लिए कल प्रोग्राम अपना आयोजन की थी, फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने वाली सरकार, ये लैलीपॉप देने वाली सरकार का मैं संज्ञा दे चुका हूं। इन्होंने 5,008 पोस्ट के जगह पर 1454 रिजल्ट दिया है और उसी में से है सो कुछ लोगों का है सो फोटो खिंचाने के लिए है सो नियुक्ति पत्र दिया गया है, बाकी लोगों को है सो जिला में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो 1454, 5,008 के जगह पर 1454 लोगों का ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस तरह से देखिए कितना गलत हो रहा है, बाकी सीट खाली रह जाएगा। उस सब सीट का आखिर में अब क्या होगा? सीट को सरकार देखिएगा ना, आप भी यही है, पत्रकार हैं, आप भी यहीं रहिएगा, हम लोग अभ्यर्थी भी यहीं रहेंगे। नेता मंत्री के माध्यम से, जेएमएम के कार्यकर्ता के माध्यम से, कांग्रेस के पदाधिकारी के माध्यम से सब सीट को सेटिंग होगा, बेचेगा और फिर सो लास्ट में बोलेगा कि हम तो रिजल्ट दे ही रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे हाई स्कूल में किया वही खेल इसमें भी खेलना है। इसको नियत खराब है। अब आप लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है आगे? आप लोग के पास एक तो कोर्ट रास्ता बच रहा है, उसके बाद भी यार कुछ है क्या? कुछ रास्ता नहीं है। विरोध प्रदर्शन और दर्शन करके हम लोग सब चीज करके देख लिए। अब न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय में ही हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा। वहां भी है सो सरकार है सो छलवा कर रही है। सरकार का जो अधिवक्ता है, अरे रिजल्ट आप दे दिए हैं, नियुक्ति पत्र बांटिए रहे हैं, तब आपको जवाब देने में कोर्ट के द्वारा आपसे जवाब मांगा जा रहा है, तो जवाब देने में आपको 4 सप्ताह और 6 सप्ताह का टाइम क्यों आप मांगते हैं? क्या डाटा आपके पास नहीं है? क्या आप भूलवा भूलैया करना चाहते हैं? हमको तो लगता है कि इन लोग है सो सेटिंग गेटिंग करके सब कम नंबर वालों को नियुक्ति दिया है कि का दिया है कि इन लोग को डाटा देने में है सो पेट में दर्द हो रहा है। रिजल्ट निकल गया सर, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट, स्कोर कार्ड का प्रकाशन नहीं किया है। हम तो चोर कहते हैं, अब तो चिल्लाते चिल्लाते मैं थक गया। अब ये बात बताइए, कल जब हम बात कर रहे थे आपके साथ कुछ साथी लोग थे वहां पे, जब कुछ बतला रहे थे कि 6.5 लाख रुपए मेरे से लिया गया, उसका भी जो है नहीं आया, क्या मैटर था? वो पैसा ले करके इन लोग सेटिंग किए थे। जब हम महामहिम को शिकायत दिए कि बहुत सारा गड़बड़ियां हो रहे हैं, तो उसकी जांच हुई। जांच में है सो बहुत से अभ्यर्थी हैं सो बाहर हो गए हैं, इसलिए कि जो गड़बड़ियां की गई थी उसको रिव्यू में है सो देखिए, खाली उस समय तक तो था जेएसएससी का हाथ, जो रिपोर्ट बना करके दिया था शिक्षा सचिव को यानी शिक्षा विभाग को, उसी को है सो जिला में है सो फॉरवर्ड कर दिए थे, अनुशंसा कर दिए थे। लेकिन जब कंप्लेन गया तो फिर है सो फाइल को वापस मंगाया गया, और वापस मंगाया गया तो फिर जेएसएससी के पास थोड़ी ना पहले आया शिक्षा विभाग में से आया होगा। शिक्षा विभाग उसको जांच पड़ताल फिर से करवाया और अपने स्तर से भी जांच किया, तो उसमें अभ्यर्थी जो गलत तरीके से आए थे उन लोग को तो बाहर जाना स्वाभाविक हो गया, और उन लोग बाहर चले गए। तो पैसा दे करके जो गए थे उसमें से बहुत से अभ्यर्थी हैं कि आज उनका घर में मातम फैला हुआ है। जैसे कि घर में कोई है सो डेथ कर जाता है तो जैसे लोग मातम में पड़ जाते हैं, उस तरह से वैसे अभ्यर्थी के घर में एकदम शोक का लहर है। क्या कि 6.5 लाख रुपया कोई किसी का घर में रखा हुआ नहीं था, वो कहीं से न कहीं से कर्जा ऋण हित नाथ से व्यवस्था करके दिए होंगे, तो मातम तो फैलबे करेगा। ये बताइए कि पारा टीचर लोग भी कुछ पहुंचे हुए थे कि सबके टोटल 9 पारा ही थे? नहीं, पारा टीचर का भी कुछ साथी पहुंचे हुए थे, लेकिन वो कैमरा के सामने डर से नहीं आ रहे थे कि चूंकि हम लोग सेवा में है, हम लोगों को कहीं चिन्हित न कर लिया जाए, ये डर से है सो उन लोग पीछे पे थे, साइड सूड में थे। उन लोग ये चाह रहे थे कि जब प्रदर्शन होगा तो हम लोग है सो पीछे पीछे रहेंगे। बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ ये सरकार को है सो शर्म नहीं आ रहा है कि पारा टीचर लोग अभी भी
आशा लगाए हुए हैं, आशा में बैठे हुए हैं, सब बाल पका दिए, पूरा जवानी खत्म कर दिए। इसके बाद भी इस सरकार को शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? आप अभ्यर्थी जो है क्या कर सकते हैं? हम छात्रों को और सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को अपनी ओर से राहुल कुमार क्रांति मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अब इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। ये सरकार है सो बिकुआ सरकार, बेचने वाला सरकार। इसको बेचने वाला सरकार का संज्ञा आप लोग दे दीजिए और आप लोग सब मिलकर के है सो क्षेत्र में प्रचार कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। और अब फिलहाल आप लोग कोर्ट का शरण ले लीजिए। जो साथी अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, हाई कोर्ट में पहुंचिए। और जहां तक हमसे मदद होगा, आप लोगों को अगर कोर्ट पहुंचने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मदद तो इसलिए करूंगा ना कि ये सरकार जो है ना, आप लोगों के साथ, हमारे साथ गलत कर रही है और न्याय के प्रति हमको आवाज बनना है। इसलिए आप लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के मदद करूंगा। आप लोग बेशक आप लोगों को रांची आइए, हाई कोर्ट के दरवाजा तक हम पहुंचाएंगे। आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। आप ये मत समझिएगा कि हम कभी हाई कोर्ट नहीं गए हैं। गांव देहात से बहुत से हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि कोर्ट कचहरी का कभी जिंदगी में मुंह नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखे थे, लेकिन मजबूरन हाई कोर्ट में हम गए। पहली बार गया हूँ कोर्ट, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का हम दरवाजा तक भी नहीं गए थे। हमको ये भी नहीं पता था कि हाई कोर्ट है कहाँ, रांची में किधर है, लेकिन जाना पड़ा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये राहुल कुमार क्रांति हाई कोर्ट का आप चप्पा चप्पा देख लिया है, आप लोगों को मदद के लिए तैयार है। आप लोग एक कॉल कीजिएगा तो आपके साथ हम नजर आऊंगा। यही मैं संदेश दे रहा हूं। और बाकी क्या, बाकी कोई आशा उम्मीद इस सरकार से नहीं है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और जिस तरह से सहायक आचार्य का मामला भी चल रहा है, कहीं ना कहीं छात्र अब परेशान है। जिनका हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया या मिलेगा कुछ दिन बाद, वो लोग तो ठीक है, अब अपना जाएंगे पढ़ाएंगे। और जिनको नहीं मिला है, और ऐसा बहुत सारा एग्जाम जो टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, उसमें भी बहुत सारा सीट जो है खाली रह जाता है और बाद में जो है लोग कोर्ट जा रहे हैं। बहुत खबर हम भी जो दिखला रहे हैं, यही चीज देखने को मिल रहा है और इसमें भी वही चीज मिल रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि कितने लोग कोर्ट जाते हैं, कब क्या निर्णय आता है, कब क्या होगा नहीं होगा। बीच में कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।